नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर हमारे भक्तों के कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देने में कई बार विलंब होता है। कार्य की व्यस्तता होने के कारण, कार्य की अधिकता होने के कारण कई बार आपके प्रश्नों का उत्तर देने में थोड़ा विलंब होता है। उसके लिए मैं सभी भक्तों से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। लेकिन जब भी हमें समय मिलता है कोशिश करते हैं कि आप सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर शीघ्र से शीघ्र दे सकें, क्योंकि जब तक आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते या एपिसोड में जो उपाय, जो टोटका बताया गया है, अगर पूर्ण रूप से वह उपाय आपको समझ में नहीं आया है, तब तक एपिसोड बनाने का पूर्ण उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। पिछले कुछ दिनों से हमारे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, छिपकली के बारे में थोड़ा बताएं कि अगर घर में छिपकली फर्श पर चलती हुई दिखाई दे या अचानक से शरीर के ऊपर गिरे, या अगर घर में छिपकली ज्यादा हो रही है तो क्या इसके किस तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर में भी छिपकली आपको फर्श पर चलती हुई दिखाई दे, या आपके ऊपर एकदम से छिपकली गिरे, या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर में छिपकली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसका क्या अर्थ होगा, पूर्ण रूप से आज मैं आपको बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। साथियों, अगर एपिसोड में जो जानकारी आपको दी जाती है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो एपिसोड को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सभी दर्शक हाथ जोड़ करके देवी भगवती को नमस्कार करते हैं और उसके बाद आज के विषय की शुरुआत करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का नया एपिसोड लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर घर में छिपकली जमीन पर चलती हुई दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है। साथियों, हमारे पास कई भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, काफी दिन से हम अपने घर में एक चीज नोट कर रहे हैं कि हमारे घर में छिपकली फर्श पर चलती हुई या जमीन पर चलती हुई हमें बार बार दिखाई दे रही है। कई बार अक्सर बहुत सारे दर्शक चिंतित होते हैं, या कई बार हमें इस तरह की टेंशन होने लगती है कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं है, या जैसे छिपकली शरीर पर गिरती है तो क्या यह कोई कष्ट की तरफ इशारा तो नहीं करता। और ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई परिस्थितियां ऐसी बताई गई हैं जिसमें छिपकली आपके लिए कष्ट लेकर के आती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आने वाले कष्ट से पहले ही छिपकली आपको इशारा कर देती है कि भविष्य में आपके ऊपर कष्ट आने वाला है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर जमीन पर चलती हुई छिपकली आपको अपने घर में दिखाई दे, फर्श पर चलती हुई छिपकली अगर आपको अपने घर में दिखाई दे, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरह से किसी भी डर की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने नोट किया है कि आपके घर में छिपकली जमीन पर चल रही है, तो सीधा सीधा इसका अर्थ यह है कि भविष्य में बहुत जल्दी आपको धन का लाभ होने वाला है। जी हाँ, जमीन पर छिपकली का चलना, फर्श पर छिपकली का चलना एक शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में भी आपको ऐसा दिखाई पड़ा है तो
आप समझ जाइए कि बहुत ही जल्द आपके परिवार में कोई शुभ सूचना आने वाली है। आपके परिवार में बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार आने वाला है और सबसे बड़ा इसका जो लाभ आपको मिलने वाला है भविष्य में वो यह है कि भविष्य में आपके घर में बहुत ही जल्द ढेर सारा धन आने वाला है। अगर आपके घर में पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, धन से जुड़े हुए आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। साथियों, बहुत ही कम ऐसी जगह होती है, बहुत ही कम ऐसे घर होते हैं जहां पर छिपकली फर्श पर चलती हुई दिखाई दे, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, हमारे उपाय टोटकों अनुभूतों के अनुसार जिन घरों में छिपकली फर्श पर चलती हुई दिखाई दे, जमीन पर चलती हुई दिखाई दे, ऐसे घरों में बहुत ही जल्द सुख शांति आने वाली है। ऐसे घरों में बहुत ही जल्द खुशियां आने वाली है। परमात्मा की बहुत कृपा होती है और यह एक इशारा होता है कि परमात्मा बहुत ही जल्द अपना और ज्यादा शुभ आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर करने वाले हैं। तो साथियों, इसके अलावा कुछ हमारे भक्तों के ऐसे प्रश्न आए थे कि शास्त्री जी, अगर छिपकली एकदम से हमारे ऊपर गिर पड़े तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, यहां पर थोड़ा आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपके ऊपर छिपकली गिरी है या रोजाना कुछ दिन छोड़ करके आपको ऐसा आपके साथ होता है कि छिपकली आपके शरीर पर गिरती है, तो इसका अर्थ थोड़ा सा आपके लिए चिंतित करने वाला हो सकता है। इसका संकेत है कि भविष्य में शारीरिक कष्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ सकता है। अभी से आपको संभल जाने की जरूरत है। अगर आपके ऊपर छिपकली गिरती है तो अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना बरते। अभी से अगर आप संभलेंगे तो भविष्य में किसी भी तरह के कष्ट से, किसी भी तरह के शारीरिक रोग से आप बच सकते हैं। यह एक इशारा होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में छिपकली बढ़ रही है तो इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन घरों में छिपकलियां अधिक होती है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जहां पर छिपकलियों की अधिकता होती है, ऐसे घरों से कभी धन समाप्त नहीं होता, ऐसे घरों में कभी धन की कोई कमी नहीं होती। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मुझे आशा है कि दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आपको किसी भी विषय पर एपिसोड आप चाहते हैं तो आप अपना वह टॉपिक कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है हम आपके टॉपिक पर गौर करते हैं, उसके ऊपर एपिसोड लेकर के आते हैं। जिन भक्तों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए हैं उनसे एक बार फिर क्षमा मांगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण कई बार सभी भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं हो पाता। साथियों, भक्तों, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देवी मैया का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। आने वाला साल 2022 आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। आपके जो कार्य 2021 में नहीं बने, साल 2022 में आपके वह सभी कार्य बने, ऐसी परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। और आने वाला साल 2022 आप सभी भक्तों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ढेर सारे हर्षोल्लास लेकर के आए, ऐसी लक्ष्मी माता से हमारी प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा से आप सभी भक्तों के सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते रहें। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश भगवान की जय।